जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आज आपको पता है कि 31 मई 2022 की तिथि थी जो यूपीएसआई भर्ती का लेकर इसकी हियरिंग कल भी थी, लेकिन कल सीरियल नंबर 49 होने की वजह से इसकी हियरिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी इसमें एक ऐसा कदम देखने को मिला कि जब जस्टिस राजीव मिश्रा जो कि यूपीएसआई केस की फिलहाल इस केस की हियरिंग सुनेंगे, तो इसमें एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो भी चीज़ें, मतलब कि ये जनवरी से जब से ये केस फाइल हुआ था तो पहली तिथि इसकी पड़ी थी फरवरी में, यानी 14 फरवरी समथिंग कुछ डेट आई थी। उसके बाद से लेकर लगातार इसकी तिथियाँ बढ़ती रहीं। लेकिन इस बार जबकि और दिनों में देखा गया और तमाम रिटें पड़ी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा गैप दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेट आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस बार यूपीएसआई में कल की डेट के बाद आज की डेट तुरंत मिल जाना। और उसके बाद इस आपने देखा किस तरह से हर जगह इस भर्ती का मुद्दा एक अलग ही चरम पर है और लगातार अभ्यर्थी इसमें पकड़े भी जा रहे हैं जो कि इस भर्ती की धांधली में शामिल हैं। लेकिन अब इस बार कोर्ट का क्या पक्ष रहा है, इसमें दो तरह से इसमें एक बड़ी क्रांति देखने को मिली थी। पहला ये था दोस्तों कि आपने देखा किस तरह से इसके लिए आंदोलन किए गए और विवेक सर जैसे लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद जब ये ऐसा सीन हुआ तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गई और वायरल हुई। उसके बाद राजनीतिक पक्ष भी इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो विपक्षी दल हैं, मान के चलिए अभी चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी से हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लेने के लिए अभ्यर्थियों के ऊपर ही छोड़ रखा है कि एक तिथि ऐसी निर्धारित की जाए कि जब एक महाआंदोलन करके यूपीएसआई भर्ती का मुद्दा उठाया जाए और उसके बाद इसमें निर्णय सरकार को लेना ही होगा कि आखिर अगर भर्ती में धांधली हुई है तो फिर चाहे एक पकड़े गए हों या फिर हज़ारों पकड़े जाएँ। लेकिन भर्ती में धांधली होने का मसला ये है कि अगर इसमें धांधली हुई है तो फिलहाल तो सब चीज़ें साफ हैं, सामने हैं और ऐसे सैकड़ों भी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं कि जो इस भर्ती की धांधली में शामिल थे। तो दोस्तों अब ये बात बिल्कुल भी नहीं छिपाया जा सकता और ना ये बात छिपी हुई है कि जज साहब का ये भी मानना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो इस पर एक काफ़ी बड़ा निर्णय आ सकता है, ले सकते हैं जज साहब। तो इस पर ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि अभी विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव ने बहुत ही जोरों शोरों पर यूपीएसआई भर्ती को 2-3 बार रिवाइज़ किया सदन में और उसके बाद इस पर सरकार से अपील की है कि इस भर्ती पर निर्णय लिए जाएं कि जब इस भर्ती में धांधली हुई है और सैकड़ों अभ्यर्थी पकड़े गए हैं तो ऐसे में इस भर्ती में ऐसा निर्णय लिया जाए कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। और रही बात दोस्तों की आपने देखा किस तरह से प्रदेश में और भी तमाम भर्तियां हैं, लेकिन हर एक भर्ती में योगी सरकार जो कि सबसे बड़ी और सबसे सख्त सरकार मानी जाती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो ऐसे में और भी भर्तियों के बड़े निर्णय लिए हैं। यूपी टेट जैसी परीक्षाओं को तुरंत दोबारा कराया गया, वीडियो के एग्ज़ाम को भी री एग्ज़ाम में तब्दील किया गया। अब उसके बाद बारी है यूपीएसआई की, जब इस तरह से धांधली पकड़ी गई है, जबकि और भर्तियों में इतनी ज़्यादा शोर नहीं हुआ था और इतना ज़्यादा धांधली का वो नहीं था, लेकिन जितना यूपीएसआई में देखने को मिल रहा है तो यूपीएसआई में जब इतना ज़्यादा शोर हुआ है तो ज़रूर इस पर योगी सरकार निर्णय लेगी। फिलहाल तो अभी तक बात बता दें आपको कि सदन में ही केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को बिल्कुल साफ किया था और उसके बाद अखिलेश यादव के प्रश्न पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि इस भर्ती में जो भी ऐसे तत्व हैं जो इस भर्ती को पूरी तरह से ऐसे पक्ष में ले जाना चाहते हैं कि भर्ती में धांधली हुई है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको निकाला जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, यानी कि उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके जांच के कार्यक्रम जो है, जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का भी ये कहना है कि जांच उन्हीं की हो रही है जिनके साक्ष्य हम बोर्ड को दे रहे हैं या फिर उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार भी अपनी तरफ से जांच कर रही है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य का सदन में ये कहना है कि जांच हो रही है, हर एक अभ्यर्थी वो पकड़ा जाएगा जो कि इस भर्ती में धांधली में शामिल है। तो अब ये चीज़ देखना है। फिलहाल तो एसटीएफ भी इस पर जांच के लिए तैयार है और इस पर क्या निर्णय निकल के आता है। फिलहाल तो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, कोर्ट में आज आखिरी मतलब आज की डेट है और अभी तक पूरा निर्णय नहीं निकल के आया, लेकिन फिर भी परीक्षा में धांधली को देखा नहीं किया जा सकता है, ऐसे तथ्य निकल के आए हैं। तो अब देखना यह है कि फाइनली क्या निर्णय होता है और इस निर्णय के बाद कोर्ट में क्या हो रहा है या फिर कोर्ट क्या आदेश करता है, तो इसको भी जानना अभी थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा। तो जो भी खबर निकल के आएगी दोस्तों आप लोगों के लिए लगातार वैकेंसी पॉइंट चैनल, अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि और भी की जो खबरें थी उसमें मैं अपडेट नहीं हो पाया था और मैं ऐसे अभ्यर्थियों से भी मुलाकात मैंने की है जो इको गार्डन में है, तो मैं किसी दिन सारी चीज़ें सामने रखूँगा। लेकिन फिलहाल अभी एक ही चीज़ का जिक्र हो रहा है कि भर्ती में धांधली हुई है।